पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारे एसओपीज के तहत हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। एक दिन में 50% तलबा और तालिबात को बुलाने की इजाजत होगी। वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। एनसीओसी का एसओपीज पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। कोरोना फैलाव में इजाफे से बचने के लिए सूबों को इक़दामात की हिदायत। एनसीओसी ने 26 मई से 2 जून के दरमियान एसओपीज पर अमल दरामद का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में एसओपीज पर मजमूई तौर पर 46% अमल दरामद हुआ। सबसे ज्यादा 81% अमल दरामद इस्लामाबाद और सबसे कम 17% अमल दरामद बलोचिस्तान में हुआ। वैक्सीन लगवाओगे तो तनख्वाह ले पाओगे। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन न कराने पर सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें रोकने का ऐलान। कोरोना पाबंदियों के मामले पर 2 सूबाई वुज़रा आमने सामने भी आ गए। अजरा पेचोहो कहती हैं कोरोना का फैलाव जारी है, पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सईद गनी बोले हालात बेहतर हो चुके, पाबंदियां नरम करने जा रहे हैं। 1-2 रोज में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान होगा। रिलीफ और सरमायाकारी अहम अहदाफ। बजट 2021-22 का बुनियादी मॉडल सामने आ गया। अशियाए खुर्दनी की कीमतों में तवाज़ुन और महसूलात में इजाफा अहदाफ में शामिल। जीडीपी ग्रोथ की बुनियाद पर टैक्स बढ़ाने का टारगेट बुनियादी अहमियत का हामिल। कम अज कम उजरत, तनख्वाहें और ज़रूरी सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर रिलीफ के मकासद हासिल किए जाएंगे। स्टेट बैंक की दूसरी सहमाई रिपोर्ट जारी। मुल्क की मुआशी बहाली की मजबूती उजागर की। रिपोर्ट में कहा सनती सरगर्मी बढ़ने की रफ्तार तेज। अहम फसलों की बड़ी पैदावार और खिदमात के शोबे में तेजी नुमाया है। बड़े पैमाने की अशिया साजी में 7.6% नमू हुई, जो बढ़कर 10.4% तक पहुंच गई। मुआशी बहाली में कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात ने अहम किरदार अदा किया। करप्शन गुर्बत और नाइंसाफी को जन्म देती है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है नैब करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात कर रहा है। व्हाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश ज्यादा से ज्यादा 10 माह में मुकम्मल की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT सेल बनाए। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा तरक्याती मंसूबा करप्शन स्कैंडल की नजर हो गया। GT रोड को मोटरवे से मिलाने के लिए नया मंसूबा तजवीज। जिला इंतजामिया ने रावलपिंडी मोटरवे बाईपास मंसूबा बनाने की तजवीज दे दी। मंसूबे पर 30 अरब रुपए लागत आएगी। पाक फजाइया के सरबराह का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा दौरे हाजिर की जंग में एयर पावर अस्करी क़ुव्वत का मौसर उनसर बन चुकी। पाक फजाइया को मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का इदराक, ऑपरेशनल मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म है। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए तैयार है। FIA की कराची में तारिक रोड और ली मार्केट में कार्रवाइयां। हवाला हुंडी और टेरर फाइनेंसिंग की तहकीकात के लिए छापे मारे। तारिक रोड के मॉल से 2 अफराद गिरफ्तार। दफ्तर से हवाला हुंडी और बैरून मुल्क रकम भिजवाने के शवाहिद मिले। ली मार्केट में कार्रवाई की दौरान लैपटॉप और कंप्यूटर कब्जे में लिया गया। छापे कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की रिपोर्ट ने मारे। चीन के साथ महाजराई में जो बाइडेन भी अपने पेशरो ट्रंप के नक्शे कदम पर चलने लगे। अमेरिका ने चीनी कंपनीज पर पाबंदी में तौसी कर दी। जो बाइडेन ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ब्लैकलिस्ट कंपनीज की तादाद भी 48 से बढ़ाकर 59 कर दी। अमेरिकी शहरी इन कंपनीज में सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दुनिया भर में इंसदादे कोरोना वैक्सीन की तकसीम का मंसूबा पेश कर दिया। जो बाइडेन का कहना है कि आलमी सतह पर वैक्सीन की 8 करोड़ डोजेस तकसीम की जाएंगी। इक़दाम का मकसद जिंदगियों को बचाना और वबा का खात्मा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले मरहले में वैक्सीन की 2.5 करोड़ डोज की तरसील का अमल जारी। 70 लाख पाकिस्तान और भारत समेत एशियाई ममालिक के लिए मुख्तस हैं। सऊदी अरब आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की सहूलत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक विजिट वीजे पर आने वाले मुमलिकत में क़याम के दौरान रजिस्ट्रेशन करा के मुल्क भर में किसी भी सेंटर से वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। आलमी सतह पर इंसदाद बदउनवानी के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है तकरीबन 7 खरब डॉलर सालाना अमीर मुल्कों में छुपाए जाते हैं। करप्शन के बायस दुनिया भर में लोग बुनियादी हुकूक से महरूम हो रहे हैं। करप्शन के बायस दुनिया भर में लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने UN जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ स्पेशल सेशन से खिताब करते किया। सिंध में बड़े पैमाने पर कम्युनिटी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियां डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले करने का फैसला कर लिया। सूबाई महकमों, खुद मुख्तार कॉरपोरेशंस, काउंसलर्स की कारआमद गाड़ियां वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। सिंध के दही दूर इफ्तदा इलाकों में मोबाइल वैक्सीन मुहिम चलाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने 3 माह में 18 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सक्खर की नाअहली के बाद सफाई की जदीद गाड़ियां बल्दिया के वेयर हाउस में कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां कई सालों से पड़े पड़े जंग आलूद हो रही हैं, जबकि गाड़ियों की बैटरियां और दीगर कीमती स्पेयर पार्ट्स भी चोरी हो चुके हैं। बात करते हैं सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वेयर हाउस में मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद पाशा से। जी सज्जाद, कहिएगा कि ये गाड़ियां कब दी गई थी और अब इनकी हालत क्या है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से आज से चंद साल कबल सक्खर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए मालियत की जदीद गाड़ियां जो हैं वो नॉर्थ सिंध अर्बन सर्विसेज कॉरपोरेशन निसासिक को दी गई थी। लेकिन निसासिक का जैसे ही ठेका पूरा हुआ और निसासिक बंद की गई तो निसासिक ने वो तमाम गाड़ियां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दी। वो कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। जब ये गाड़ियाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैंड ओवर की गई थी तो इनमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जिनमें छोटी मोटी खराबी थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो तुर्की से मंगाई गई थी। जदीद गाड़ियां हैं सफाई के लिए। गाड़ियों के तमाम पुर्जे जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। गाड़ियों में जो बैटरियां डली हुई थी वो भी जो है वो चोरी कर ली गई हैं। इसके अलावा ये गाड़ियां यहाँ धूप में खड़ी खड़ी जंग आलूद हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वेयर हाउस नहीं बल्कि गाड़ियों का कब्रिस्तान है। तमाम गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर तबाह हाल हैं।